हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसी एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स। इसमें हमने जो है आर्टिकल 12 से लेकर के आपका आर्टिकल 18 तक जो है डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है आपका फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट्स था, समानता का अधिकार, उसको जो है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक डिस्कस कर लिया है। आइए आज का जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपका जो सेकंड फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू फ्रीडम, जिसको जो है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 में इसका जो है वर्णन किया गया है कि आपको जो है कौन कौन सी जो है स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, आपके आर्टिकल 19 देखेंगे हम पहले। आर्टिकल 19 में जो है आपको 6 टाइप की जो है फ्रीडम प्रदान की गई है, स्वतंत्रता दी गई है। पहले जो है, इससे पहले देखा जाए तो इसमें जो है आपको 7 जो टाइप्स की स्वतंत्रता वो दी गई थी, जिसमें से अब जो है आपका जो संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड जो आपकी स्वतंत्रता थी, उसको जो है आपके 44th अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था, उसके द्वारा जो है उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि जो है सरकार को जो है इसके अकॉर्डिंग देश में विकास करने के लिए जो है क्या आ रही थी, दिक्कत आ रही थी। जैसे कहीं पे रोड बनाना हो तो वहाँ पे जो है कई व्यक्ति जो है मना कर देते थे कि यह हमारा क्या है, संपत्ति, हमारा अधिकार है, हम जो है अपनी संपत्ति राज्य को नहीं देंगे, सरकार को नहीं देंगे। तो उसके चलते जो है यहाँ से क्या किया गया, 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से निकाल करके जो है आपका कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। अब यहाँ पे कितनी स्वतंत्रता रह गई आपकी, तो 6। ठीक है, तो जिनका वर्णन जो है आपके आर्टिकल 19 के ए या 1 आप बोल सकते हो। इसमें जो है आपको अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि आप जो है स्वतंत्र है बोलने के लिए किसी भी मुद्दे पर। जैसे आप के साथ अगर कोई किसी चीज को लेकर के अन्याय हो रहा है तो आप उसके ऊपर भी बोल सकते हैं। इसी के अंतर्गत जो है 19A के अंतर्गत जो है आपको प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जो आपकी मीडिया है उसको जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो आपकी जो है कौन से आर्टिकल के अंडर दी गई है, तो आर्टिकल 19A के अंडर जो है 19 में जो है आपको प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 19B। ठीक है, इसमें जो है आपको जो शांतिपूर्वक सभा, ठीक है जी, या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है 19B में 19(2) में। इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो है, कहीं भी कुछ लोग जो है इकट्ठे होकर के किसी भी मुद्दे के ऊपर क्या कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं या आपका सम्मेलन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं जगह पर जो है बहुत से लोग एकत्रित हो गए, जो समस्याएं होती हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत से राजनीतिक दल भी। तो वो किसके अंडर, तो आर्टिकल 19B के अंडर। ओके, इसके बाद है आपका आर्टिकल 19C3 या फिर आपका 19C। इसमें जो है आपको 19C में जो है आपको कोई भी जो है संगठन, ठीक है, संघ या संगठन बनाने की जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है आपके 19C के तहत। आप जो है अपने जो है किसी भी जो है उससे संबंधित जो है संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। जैसे कि
जो है दहेज प्रथा से रिलेटेड संघ और संगठन बनाए गए हैं। तो उसकी स्वतंत्रता कहाँ से है पर है, तो आपका 19C में नारी शक्ति के लिए बहुत से संगठन वुमेन इम्प्रूवमेंट के लिए बनाए जा रहे हैं। तो कहाँ पर है इसकी स्वतंत्रता, तो 19 जो आर्टिकल है उसके अंदर ये जो है 19C में ये जो है हमें अधिकार फंडामेंटल जो है मौलिक अधिकार दिया गया है कि यहाँ पर हम जो है संगठन बना सकते हैं। इसके बाद है आपका आर्टिकल 19D। आर्टिकल 19D अनुच्छेद 19 आपका 4, ठीक है जी। इसमें आपको जो है कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, आप देश के किसी भी जगह पर घूमने जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है देश के किसी भी राज्य में जा सकता है, उसको जो है ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है आर्टिकल 19D के अंदर, कि वो कहीं भी देश का चाहे कोई सा भी क्षेत्र है वहां पर घूमने जा सकता है। इसके बाद है आपका आर्टिकल 19E, ठीक है जी। आर्टिकल ई में क्या बोला गया है कि व्यक्ति घूमने भी जा सकता है, तो उसके बाद कहीं भी जो है व्यक्ति को बसने, ठीक है, बसने की स्वतंत्रता दी गई है, रहने की जो है स्वतंत्रता दी गई है कि अब व्यक्ति कहीं भी जा करके राज्य जो आपका देश है वहाँ के किसी भी राज्य में जो है जाकर के बस सकता है, वहाँ पर रह सकता है। रहने की स्वतंत्रता कहाँ पर दी गई है व्यक्ति को, तो 19E में कहीं पर भी जा करके, जैसे आपके अदर स्टेट हो गए यूपी, बिहार, आपका मध्य प्रदेश, वहाँ पर जाकर के आप रह सकते हैं। इसके बाद है आपका आर्टिकल 19F, ठीक है जी। ये है आपका जो है, इसमें जो है इस आर्टिकल को जो है 44th अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, हटा दिया गया है। आपको संपत्ति अब रह सकते हैं, तो कहीं पर भी आपको संपत्ति खरीदने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है जी। इसकी स्वतंत्रता कहाँ पर दी गई थी कि आपको आर्टिकल 19F में इसको जो है क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट द्वारा, तो 44th अमेंडमेंट जो आपका 1978 में किया गया, उसके द्वारा जो है इसको हटा दिया गया है और क्या बना दिया गया है, तो कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया है आपके संपत्ति के अधिकार को। और आर्टिकल कहाँ रखा गया है, तो 300A, ठीक है जी। इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसके बाद जो है आपका आर्टिकल 19G, ठीक है। आर्टिकल F को हटा दिया गया है, अब आपका बचता है आर्टिकल 19G। इसमें जो है आपको अपने जीविका, जीवन यापन के लिए कोई भी व्यापार करने, ठीक है जी, व्यापार करने या फिर जीविका कमाने के लिए कोई भी, ठीक है, व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम दी गई है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से कोई किसी भी तरह का जो है व्यापार कर सकता है, नौकरी कर सकता है। ये क्या है, उसको 19G में जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि कोई भी व्यक्ति। सो ये था आर्टिकल 19। इसमें जो है आपको क्या है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं 6 टाइप की। इसके बाद देखेंगे हम आपका आर्टिकल 20 कि आर्टिकल 20 जब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो आपका आर्टिकल 20 है उसको जो है आपके इमरजेंसी के दौरान, अगर आपके देश में कोई भी इमरजेंसी आती है तब भी जो है इसको जो है स्थगित नहीं किया जा सकता, स्थगित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि
इसमें जो है आपको जो है अपराधों के लिए, अगर आप कोई भी अपराध करते हो तो दोष सिद्धि के संबंध में, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या दिया गया है? संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है जी, कि इसको जो है स्थगित नहीं किया जा सकता। अगर इमरजेंसी है और आप अपराध कर देते हो तो क्या है, उसके संबंध में भी आपको दोष सिद्धि के संबंध में क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया है। इसमें जो है आपको 3 टाइप्स की जो है फ्रीडम दी गई है। इसमें भी आपको जो है 3 टाइप की फ्रीडम दी गई है। इसमें पहला क्या है कि जब व्यक्ति ने अपराध किया तो उसके अनुसार ही, अपराध के अनुसार सजा। अब देखिए इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति, जैसे 2005 में किसी ने कोई अपराध किया है या 7 में या 10 में किया है, तो उस टाइम पर जो आपका लॉ था, जैसे उसमें 5 इयर्स की हत्या पर जो है, किसी जो कानून पर जो है 5 ईयर की सजा आपको दी जा रही थी आपके 2007 में। तो उसी के अकॉर्डिंग आप, उसका केस चलता है बहुत लंबा और उसका केस सॉल्व होता है 2020 में। तो जब उसने अपराध किया है 2007 में, जो इस टाइम पर सजा थी वही उस व्यक्ति को दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 10 साल की सजा हो गई है तो उसको 10 साल की सजा दी जाएगी, नहीं। उसमें अपराध के अनुसार जो जिस समय पर जो अपराध हुआ है, अपराध के समय जो समय पर जो सजा थी वही उसको दी जाएगी। इसके बाद जो सेकंड है उसमें क्या बोला गया है कि सेकंड में आपका कि जो व्यक्ति है वो खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसको? व्यक्ति को, स्वयं के लिए, कि आप स्वयं के खिलाफ गवाही दो, अपने लिए ही गवाही दो कि मैंने ये चीज की है, तो उसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, उसके साथ मारपीट करके उससे ये चीज नहीं करवाई जा सकती कि उसको क्या है कि आप अपने अपराध को जो है क्या करो, मानो कि मैंने ये अपराध किया है। ओके जी। इसके बाद है आपका कि आपका थर्ड जो इसमें स्वतंत्रता है कि आपको एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। ठीक है जी। जैसे आपसे किसी का, एक व्यक्ति का मर्डर करते हो तो उसको, उसके लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसने 2006, 7, 8 में एक मर्डर किया है किसी भी ईयर में, तो वो सजा काट के आ चुका है उसके बारे में, और फिर से उसको कोई, उसका व्यक्ति का कोई जो आगे चल के जनरेशन में कोई आए कि नहीं इसको फिर से सजा होनी चाहिए, तो ऐसी चीज नहीं हो सकती है। इसके बाद ये आपका आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है कि इसमें जो है आपको राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है जी। इसमें जो है आपको प्राण एंड जो जीवन स्वतंत्रता है वो प्रदान की गई है आपके आर्टिकल 21 में। इसको भी जो है इमरजेंसी के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता। बाकी सारे जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, आर्टिकल्स हैं, उनको जो है आपका राष्ट्रपति स्थगित कर सकता है, पर आर्टिकल 20 और 21 ऐसे हैं कि इनको जो है राष्ट्रपति भी आपसे छीन नहीं सकता है। अगर आपातकाल लग जाता है तो आपसे राइट टू लाइफ कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि वो आपका अधिकार है कि आप अपने जीवन को बचाने के लिए जो है उस टाइम पे जो भी पॉसिबिलिटीज होगी उसको कर सकते हैं।
ठीक है जी। इसी के अंडर जो है आपको जो है एकांतवास में रहने का अधिकार है। आप अपनी इच्छा से अकेले रह सकते हो, ठीक है। आप जो है विदेश भ्रमण करने जा सकते हो, ये आपकी क्या है, राइट टू लाइफ है, ठीक है, लिबर्टी है आपकी, ठीक है। इसमें जो है आपको प्राइवेसी का अधिकार है कि आप अपना पर्सनल स्पेस में किसी की एंट्री नहीं, कोई भी व्यक्ति जो है दूसरे के घर ऐसे ही नहीं जा सकता है। इसमें का अर्थ ये है कि आप किसी मतलब जो आपकी प्राइवेसी है अब, ठीक है, वो आपकी है। यहाँ पर जो है आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार भी दिया जाता है। तो कौन से आर्टिकल के अंडर, तो आर्टिकल 21 के अंडर। इसमें जो है आपका आर्टिकल 21 ए भी जोड़ा, ठीक है जी। कब, तो जो आपका 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग 21 ए को जोड़ा गया, जिसमें जो है आपको राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार है वो प्रदान किया गया। इसमें जो है आपके 6 से 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा, तो आपके सरकार के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान की जाएगी। ये किसका कर्तव्य है, तो आपके सरकार, ठीक है जी। इसको जोड़ा गया आपके आर्टिकल 21 ए में। इसको जो है एक्ट कब पारित किया गया, राइट टू एजुकेशन, ठीक है नी, अधिकार तो बना दिया पर इसके लिए सरकार को व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सॉरी आर्टिकल नहीं, आपका जो एक्ट है राइट टू एजुकेशन, जो एक्ट है उसको जो है कब लाया गया, तो आपके 2009 में। और इस अधिनियम को लागू कब किया गया, तो आपका इम्प्लीमेंट राइट टू एजुकेशन जो है इम्प्लीमेंट लागू हुआ आपका जो है अप्रैल 2010, इसको जो है 2010 में जो है लागू किया गया था। इसके बाद जो है आपका आर्टिकल 22 में क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 22 में आपको स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 22 में जो है आपको गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में जो है संरक्षण प्रदान किया गया है। गिरफ्तारी और आपके जो नजरबंदी है उसके संबंध में क्या है, व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है, संरक्षण की स्वतंत्रता। इसमें जो है कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी व जो आपका नजरबंदी है उस पर जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें क्या है कि आपको 3 टाइप की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। फ्रीडम, इसमें भी आपको 3 टाइप्स की दी गई है। इसमें क्या है कि आपको जो है कोई भी जो अधिकारी है वो मनमानी जो है आपकी गिरफ्तारी नहीं कर सकता, मनमाने ढंग से, यानी कि अपनी इच्छा से ही कि आपने कोई अपराध नहीं किया तब भी आपको जो है गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इसके एवज में क्या किया गया, आपको 3 टाइप की जो है स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें जो है फर्स्ट है आपका, इसमें जो है आप जब आपकी गिरफ्तारी की जाएगी तो आपको क्या है, वारंट दिखाना पड़ेगा या आपको जो है बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि आपको जो है क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस द्वारा जो है उसको या तो वारंट दिखाया जाएगा या रीजन बताया जाएगा कि हम आपको किस लिए जो है क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। सेकंड जो है, सेकंड में क्या है कि इसमें जो है आपको 24 घंटे के 24 आवर्स के अंदर जो है कहाँ पर, तो कोर्ट में जो है पेश करना पड़ेगा 24 आवर।
पर इसमें भी कंडीशन है कि जो आपको आने और ले जाने का समय है पुलिस द्वारा वो काउंट नहीं होगा, और जो आपकी हॉलीडेज हैं, जैसे आपको सैटरडे को अरेस्ट किया जाता है तो संडे है बीच में, तो उसको जो है काउंटेबल नहीं है वो, क्योंकि संडे को कोर्ट आपके बंद होते हैं, तो उस वजह से तो 24 आवर के अंदर क्या है, आपको न्यायाधीश के समक्ष पेश करना पड़ेगा पुलिस अधिकारी को और बताना पड़ेगा कि इसने क्या गुनाह जो है किया है। इसके बाद थर्ड है आपका कि आप जो है अपनी पसंद का जो है लॉयर नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है जी, अपने लिए आप जो है क्या वकील जो है नियुक्त कर सकते हैं, ताकि क्या है वो आपका बचाव कर सके। सो ये था आपका जो है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक, जिसमें जो है आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि आप जो है कैसे जो है अपने जो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसको यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।